अगर आपको आपकी सभी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना है और अगर उसके लिए आप मुझसे ये पूछोगे कि आपको कौन सा प्रोसेस ऐसा करना चाहिए जिससे आपकी सभी मैनिफेस्टेशंस हो जाए, तो मेरा आंसर हमेशा ही उस जगह पे मेडिटेशन होगा। क्योंकि मेडिटेशन इकलौता ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा इजी भी है और इससे आप अपनी सभी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। वो कैसे, वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन ही क्यों, सिर्फ इकलौते मेडिटेशन से ही आप कैसे अपनी सभी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट कर सकते हो और कैसे मैंने सिर्फ मेडिटेशन से ही ये चीज़ें की है। अब इसको मैं कुछ आपको डिफरेंट एग्जांपल्स में बताऊंगा जो मोस्टली मुझसे पूछे जाते हैं एज अ क्वेश्चंस। मुझसे ये पर्सनली यानी पर्सनल सेशंस में मोस्टली ज़्यादा पूछे जाते हैं और कमेंट्स में भी कई बार पूछे जाते हैं। उसे मैं एक क्वेश्चन की तरह आपके सामने रखता हूँ कि मान लीजिए कोई लड़की है जिसकी नई नई शादी हुई है। अब वो शादी के बाद अपनी न्यू फैमिली में जा चुकी है अपने मायके को छोड़ करके। अब उसके लिए ये एक्सपीरियंस टोटली न्यू है, जगह भी न्यू है, लोग भी न्यू है और उस जगह में उसे रहना पसंद नहीं आ रहा, यानी किसी रीजन से वो उस जगह पे नहीं रह पा रही। जैसे मान लीजिए किसी का बिहेवियर वहाँ पे सही नहीं है, इन लॉज का बिहेवियर सही नहीं है, या फैमिली वाले लोग जो है इन लॉज वाले उनकी सोच बहुत पुरानी है और हस्बैंड का भी सपोर्ट नहीं है और दिन ब दिन वो लड़की अंदर से परेशान होती जा रही है। अब वो लौट करके अपने घर आना चाहती है, अपने मायके आना चाहती है, लेकिन अब ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर वो यहाँ पे आएगी भी तो फिर लोगों को क्या जवाब देगी। तो इस तरीके की सिचुएशन में जब कोई इंसान फंस जाता है और उस जगह पर अगर मैं उस इंसान को बोलूं कि आप अपने इन लॉज के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो, आप अपनी न्यू फैमिली के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो, अब क्या वो पर्सन उस चीज को लिख पाएगी जिस जगह पे उसे मन ही नहीं लग रहा, जिस जगह पे उसे कॉन्स्टेंटली ये दिखाया जा रहा है कि उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, जहां पर वो पूरी तरह से परेशान है, क्या वो लिख पाएगी उस जगह पे? तो मेरा आंसर होगा नहीं। ना ही मैं इस जगह पे बोलूंगा उस पर्सन को या उस फीमेल को कि आप उस हस्बैंड के लिए या उस वाली फैमिली के लिए आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो, क्योंकि इस वाली सिचुएशन में ना तो आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स काम आएंगे क्योंकि आप उसमें फील भी नहीं कर पाओगी, आपको लिखना भी पसंद नहीं आएगा और प्लस आपके माइंड में कोई ऐसी पॉजिटिव चीजें भी नहीं आएंगी जिसको आप लिख सको। अब दूसरा आंसर मान लीजिए क्या हो सकता है कि क्या मैं उसको बोलूंगा कि आप एफर्मेशन करो? मेरा आंसर ये भी नहीं होगा और इसीलिए इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि जब आप अपने अराउंड इस तरीके की सारी नेगेटिविटी को देख रहे हो और एक एफर्मेशन अगर मैं उनको बोलूं कि एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, इस एफर्मेशन को आप इस्तेमाल करना स्टार्ट करो, अगर वो पर्सन इसको स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली इसको आगे आने वाले टाइम में उनको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। लेकिन जब उस पर्सन की सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम है जहां पर वो पूरी तरह से परेशान हो चुकी है तो उस वक्त ये एफर्मेशन उसको हेल्प नहीं करेगी क्योंकि ये एफर्मेशन बोलते ही उनको रेजिस्टेंस वापस से रियलिटी दिखाएगी कि तुम्हारी करंट रियलिटी कैसी है। तुम बोल रही हो कि तुम्हें एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग इन योर लाइफ, यानी तुम्हारी लाइफ में सब कुछ हमेशा अच्छा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे तुम कह सको कि ये बेटर है। तो इसलिए यहाँ पे मेरा आंसर होगा कि आप इस जगह पे मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। अब हो सकता है कि वो लड़की बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है या इस जगह पे मुझे उतना टाइम नहीं मिलता या जगह नहीं मिलती कि मैं मेडिटेट कर पाऊँ। तो मैं बोलूँगा कि मेडिटेशन बनाने का इंटेंशन रखो। पूरे दिन में आप 15 मिनट नहीं निकाल सकते तो जितना टाइम निकाल सकते हो बस उतना ही टाइम निकालो, चाहे आप 5 मिनट निकाल रहे हो चाहे आप 1 मिनट निकाल रहे हो, लेकिन मेडिटेट करो। और ऐसा इसीलिए करो क्योंकि जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी, आपको अपना दिमाग बहुत ज़्यादा भगाना पड़ेगा कि मैं क्या लिखूं, दिन में कितनी बार लिखूं, कब लिखूं, कैसे लिखूं, लाल पेन से लिखूं, काले पेन से लिखूं। ये सारी चीज़ें तो चलो हर किसी में नहीं आती लेकिन स्टिल बहुत लोगों में आती है। लिखने के बाद क्या मैंने सही लिखा या नहीं लिखा, एफर्मेशन कब तक करूं, कितने दिनों तक करूं, कैसे होगा, ये चीज़ रियलिटी में कब आएगी, रियलिटी में क्यों नहीं आ रही, ये चीज़ें मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है, एफर्मेशन मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रही। अब ये एफर्मेशंस या ये सब्जेक्ट वाला जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है ये दोनों उनकी फ्रस्ट्रेशन को और ज़्यादा बढ़ाएगा, लेकिन मेडिटेशन इस जगह पे उनको हेल्प कर सकता है। वो इसीलिए क्योंकि मेडिटेशन जब आप करने बैठोगे तो आपको दुनिया के जितने काम है, जितने थॉट्स है, जितनी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें छोड़ करके सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना होता है। जब आप अपनी आंखें बंद करके बैठते हो मेडिटेशन वाले पोज में, अब अगर आप क्रॉस लेग नहीं बैठ पा रहे जैसे हम जमीन पे पालथी मार के बैठते हैं, अगर आप वैसे नहीं बैठ पा रहे तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हो, आप चाहे तो लेट के भी मेडिटेट कर सकते हो। बस मेडिटेशन का काम इतना है कि वो आपके फोकस को सही करेगा। तो फोकस सही करने के लिए आप जो भी अपना बेटर रेस्ट पोजीशन लेते हो उस पर आप जाओ, अपनी आंखों को बंद करो और जब आप अपनी आंखों को बंद करोगे तो आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। जितने नहीं आते हैं नॉर्मली उससे कहीं ज़्यादा आपके माइंड में थॉट्स आने लगेंगे और ऐसे ऐसे थॉट्स आने लगेंगे कई बार जब आपको लगेगा कि क्या मैं ही हूँ जो ऐसा सोचता हूँ या ऐसा सोचती हूँ। लेकिन थॉट्स जैसे भी हो, जितने भी डिस्ट्रक्टिव क्यों ना हो, जितने भी परेशानी वाले क्यों ना हो, जैसे भी थॉट्स है आपको बस उस पर से ध्यान हटा करके ब्रीदिंग पे ले आना है। तो आप जैसे आंखें बंद करोगे, ब्रीदिंग पे फोकस करना स्टार्ट करोगे, ध्यान जाएगा थॉट्स के ऊपर वापस और थॉट्स पे जैसे ध्यान जाने लगेगा तो आप थोड़ी देर तक अपने थॉट्स में उलझ जाओगे।
लेकिन फिर अचानक से आपको याद आ जाएगा कि मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ या मैं तो मेडिटेशन कर रही हूँ। तो जब ये याद आए, इमीडिएटली अपने थॉट को हटा करके ब्रीदिंग पे ले आओ। अपने आप से लड़ना नहीं है कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ तो मेडिटेशन करते समय मुझे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, मुझे ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, मुझे ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए। ये चीज़ें करनी ही नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है। आप चाहो ना चाहो आपका ध्यान थॉट्स की तरफ जाएगा ही जाएगा। और जब आपको याद आ जाए कि हाँ आप थॉट्स पे हो, मेडिटेशन पे नहीं, तो आप वापस से अपना ध्यान ब्रीदिंग पे ले आओ। तो ऐसे में क्या होगा, कभी आप ब्रीदिंग पे 2 सेकंड रुकोगे, कभी आप ब्रीदिंग पे 4 सेकंड रुकोगे, कभी आप 5 सेकंड रुकोगे, कभी आप 10 सेकंड रुकोगे। इस तरीके से पूरे 15 मिनट अगर आप मेडिटेशन करते हो तो उसमें आप 4 से 5 मिनट रुक पाओगे ब्रीदिंग पे। बाकी टाइम आपका ध्यान थॉट्स पे ही रहेगा। लेकिन भले आप 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट से ही मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हो और डेली बेसिस पे इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ब्रीदिंग पे ध्यान रखने की वजह से ऐसा होने लगेगा आने वाले टाइम में कि आपका थॉट्स पर से ध्यान हटना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे वो थॉट्स पर से ध्यान आपका हटना स्टार्ट होगा, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो आपकी लाइफ में से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो हमारे लिए नेचुरल नहीं होते हैं। तो जो नेचुरल होता है वो नेचुरली आपकी लाइफ में रहेगा। तो जो नेचुरल है वो एक्चुअल में आपके पॉजिटिव थॉट्स है। अब नेगेटिव थॉट्स जो है उसको आप सोच सोच के बड़ा कर चुके हो अपनी लाइफ में। आप जितना उसको सोचोगे उतना ज्यादा वो और बड़े होते जाएंगे, उतना ज्यादा वो रियलिटी में आपको दिखाते जाएंगे। लेकिन जितना आप ब्रीदिंग पे फोकस करोगे उतना आपका ध्यान थॉट से हटेगा। जितना थॉट से हटेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में से जो नेगेटिविटी है वो रिलीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप मेडिटेट करोगे तो एक साइड आपके थॉट्स रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे, और दूसरी साइड आपका जस्ट ब्रीदिंग रहेगी। ऐसे टाइम पे भी आपका ध्यान ब्रीदिंग पे से हट करके थॉट्स पे जाएगा, लेकिन जब भी जाए आपको वापस से अपना ध्यान ब्रीदिंग पे फिर से ले आना है। और अगर ना भी ला पाओ इस जगह पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो थॉट्स आपके माइंड में होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो इस तरीके से बेसिकली नेगेटिविटी को आपका माइंड क्लियर कर देता है। और जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो या कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग का जो फेज होता है वो बहुत डिफिकल्टी वाला होता है या नेगेटिविटी वाला होता है, उसको आपको डील करना होता है। तो जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख रहे होंगे, स्टार्टिंग में आप उस जगह पे लिखोगे कि हाँ ये पर्सन ऐसा है, इसमें ये क्वालिटीज़ है। अगर आप ज़बरदस्ती लिख रहे हो तो कुछ टाइम बाद आप लिखोगे, लिखने के बाद क्या होगा, चीज़ें अपोजिट होने लगेंगी। आप जिस चीज़ से ज़्यादा परेशान हो अपनी लाइफ में, वही चीज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा होने लगेगी। आपका जो गुस्सा है, जो आपको लगता है कि आप में बहुत है, वो 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये मेडिटेशन के आप स्टार्टिंग के साइड इफेक्ट्स बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये आपकी रेजिस्टेंस निकलनी स्टार्ट होती है। तो ये होता ही है। और जब मैंने स्टार्ट किया था मेडिटेशन तो स्टार्टिंग में मेरी भी नेगेटिविटी इसी तरीके से निकलनी स्टार्ट हुई थी। गुस्सा 1000 गुना बढ़ चुका था, मैं चीज़ें फेंकने लगा था, इतना गुस्सा आने लगा था। तो उस वक्त मैंने अपने आप को कैसे संभाला, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने तो मेडिटेशन स्टार्ट किया। मेडिटेशन स्टार्ट करने से कहते हैं कि मेडिटेशन जब आप करते हो तो आपका फोकस अच्छा होता है, आप पीसफुल होते हो। ये कैसा पीस है, इससे बेटर तो मैं तब था जब मुझे मेडिटेट मैं कर ही नहीं रहा था। तो उस समय मैंने सोच लिया था कि हाँ हो सकता है मेडिटेशन अब मैं छोड़ दूँ या मुझे छोड़ देना चाहिए। तो उसी वक्त मुझे वीडियो मिली थी रेवती दीदी की समुद्र मंथन वाली। तो समुद्र मंथन वाली वीडियो जब मैंने देखी तो उन्होंने बताया कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो सबसे पहले देवता और राक्षस जब आपस में समुद्र मंथन कर रहे थे तो मंथन करने का उनका रीज़न ये था कि उनको उस मंथन में से अमृत चाहिए था। लेकिन अमृत जो मिलने वाला था वो उनको लास्ट में मिलने वाला था। लेकिन जो सबसे पहले मंथन करते समय बाहर आया था वो जहर था, वो विष था। और जब विष बाहर आया था तो देवता और दानव दोनों भाग गए थे, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग विष था कि कोई भी उसे झेल नहीं पा रहा था, कोई भी उसे संभाल नहीं पा रहा था। तो उस विष को क्या किया गया था, उस विष को दे दिया गया था शिव जी को कि आप करता धरता हो, आप डिस्ट्रॉयर हो, ये चीज हम नहीं संभाल सकते, आप ही इस चीज को संभाल सकते हो। तो वो शिव जी को उस चीज को लौटा देते हैं और शिव जी उसको पी जाते हैं। और जब शिव जी उस जहर को पीते हैं तो वो जहर उनके गले में जाकर के नीला रंग ले लेता है और वो विष जो होता है वो वापस से ब्रह्मांड में चला जाता है। उसके बाद जब वो कंटिन्यू रखते हैं यानी मंथन को करते रहते हैं तो फिर उसमें से आती है लक्ष्मी जी, जिसका मतलब है लाइफ में धन आना या पैसे आना, समृद्धि आना, रिलेशनशिप्स आना, और लास्ट में जाकर के मिलता है अमृत, यानी जो भी आप अमृत के हिसाब से समझते हो कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होना। तो बहुत सही समय पे मुझे ये वाली स्टोरी मिल गई थी। ये वाली स्टोरी जब मैंने देखी उसके बाद मैं समझ गया कि क्यों मेडिटेशन करते समय इतनी नेगेटिविटी आ रही है। ये अपने आप में एक समुद्र मंथन की तरह है। जैसे समुद्र की लहरें होती है वो बहुत ज्यादा उफान मारती है, यानी कई बार उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी तरीके से जब आप मेडिटेट करते हो तो वो समुद्र की लहरें और ज्यादा तेज हो जाती है, आप इस तरीके से उसको समझ सकते हो। और एक बार आप मंथन करने में आ गए और उसके बाद अगर आप रुक गए तो वो जो विष आपकी बाहर निकला है, यानी मंथन से जो विष आपके लाइफ में आया है, वो आपको परेशान कर देगा। लेकिन अगर आप उसको लौटाना चाहते हो, ब्रह्मांड को देना चाहते हो, शिव जी के पास उसको देना चाहते हो,
तो आपको क्या करना होगा, ये देने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा मेडिटेशन में। यानी आप मेडिटेशन अगर करते रहोगे ये चीज़ उनके पास पहुंच जाएगी। तो स्टार्टिंग में बस आपको क्या करना होगा, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी पेन आ रही है, उसको एक्सेप्ट करना होगा कि ये चीज़ होनी ही है। लेकिन अब क्या है, अब ये परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। अब आगे आने वाले टाइम में इस चीज़ को लेकर के मुझे परेशानी नहीं चाहिए। इसीलिए ये मेडिटेशन अभी मुझे जितनी परेशानी देगा मैं उतनी परेशानी झेलने को तैयार हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में ये परेशानी खत्म हो जानी चाहिए। इसके लिए मैं ये मेडिटेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उस समय जब आप मेडिटेट करोगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। स्टार्टिंग में बहुत गुस्सा आएगा, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आएगी। उसके बाद लोग आपके अराउंड बहुत आपको परेशान करेंगे। सर्कमस्टेंसेस आपके अराउंड ऐसे बनेंगे जहाँ पर आपको मेडिटेशन करने की इच्छा तक नहीं होगी। लगेगा कि कहाँ फंस गया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इस तरीके की फीलिंग आएगी। लेकिन जब भी आए तो आप उसके बाद, जैसे मुझे होता था कि जब भी मुझे वापस से लगता था कि मेरा मेडिटेशन वापस से आ रहा है और इस जगह पे नेगेटिविटी बढ़ रही है, मैं वापस से जाके वो समुद्र मंथन वाली वीडियो देख लेता था। जो कि अगर आप टाइप करोगे समुद्र मंथन रेवती सोल स्कूल तो आपको भी मिल जाएगी वो वाली वीडियो। तो वो वीडियो भी आप बार बार देख सकते हो जब आपको लगे ये चीज़, या फिर इसी वीडियो को आप बार बार देख सकते हो, जिससे आपके मन में ये चीज़ बैठ जाए कि जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे इसका मतलब है कि आप समुद्र मंथन कर रहे हो। और जब आप समुद्र मंथन करोगे यानी मेडिटेशन करोगे तो सबसे पहले जहर बाहर आएगा, यानी नेगेटिविटी बाहर आएगी। और जब वो नेगेटिविटी बाहर आएगी आपकी लाइफ में उथल पुथल मचेगी ही मचेगी। अब आपका काम होगा उस वाले विश को, उस वाली जहर को, उस वाली रेजिस्टेंस को यूनिवर्स तक वापस पहुंचाना। और जब आप उसको वापस पहुंचाना चाहते हो तो कैसे पहुंचाओगे, मेडिटेशन को कंटिन्यू करके। क्योंकि जब आप एक बार उसको पहुंचा दोगे वहां तक, फिर उसके बाद जो आपकी लाइफ में आना स्टार्ट होगा, फिर वो आपकी लाइफ में बेटर चीजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब किसी के लिए ये प्रोसेस हो सकता है थोड़ा लंबा हो, जितनी नेगेटिविटी अपने हिसाब से उस हिसाब से देखो कि अगर आप 20 साल से नेगेटिव सोचते आए हो तो अगले 1 महीने में हो सकता है कि उतनी फास्ट वो चीज़ें ना हो, या हो सकता है हो भी जाए। लेकिन इतना समझो कि अगर आप 20 साल से नेगेटिव सोचते हुए आए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आने वाले और 20 साल तक पॉजिटिव सोचना होगा उसको बैलेंस करने के लिए। ऐसा नहीं होता। आपको बस कुछ टाइम तक अपने आप को रखना होता है इस तरीके से, जब तक आप इसको हैबिट में डेवलप ना कर लो। तो जैसे जैसे आप मेडिटेट करते जाओगे धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस निकलेगी आपके बाहर, और रेजिस्टेंस निकलते ही आपको परेशान करेगी। लेकिन आप मेडिटेट करना स्टार्ट करते रहोगे, मेडिटेट करते रहोगे। भले अगर आप एक दिन बीच में 1-2 दिन गैप ले रहे हो अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है उसके लिए, लेकिन वापस से आपको मेडिटेट करना है। यानी इस वाले प्रोसेस को रोकना नहीं है। 1-आध दिन का गैप चलेगा, भले आप 5 मिनट कर रहे हो, 10 मिनट कर रहे हो, आज 10 मिनट किया, कल भले 2 मिनट ही किया, या कल भले 5 मिनट ही किया, ऐसे भी चलेगा। लेकिन बस इतना है कि डेली आप अपना मेडिटेशन कर रहे हो। तो ऐसे में वो जो जहर है, वो जो रेजिस्टेंस है, वो यूनिवर्स तक पहुंच जाएगी। उसको यूनिवर्स अपने संभाल लेगा, वो चीज़ें अपने संभल जाएंगी। और उसके बाद जो होगा आपकी लाइफ में वो चेंजेस के रूप में आना स्टार्ट होगा। जिस जगह पे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, यहाँ तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया एक मैरिज का, लेकिन अगर आप लाइफ के किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो उस जगह पे, तो उसी जगह पे आप सबसे ज़्यादा खुश रहने लगोगे। जो पर्सन आपके अराउंड सबसे ज़्यादा आपको परेशान करता है वो पर्सन भी आपके अराउंड अच्छे से रहने लगेगा, या उस तरह के लोग आपकी लाइफ में से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे जो आपको टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में ऐड करते हैं। लेकिन ये जानना भी आपका काम नहीं है। आपका इकलौता काम है मेडिटेट करना इस जगह पे और अपनी रेजिस्टेंस को रिलीज करते जाना। और जैसे जैसे आप करते जाओगे धीरे धीरे लाइफ आपकी बेटर होती चली जाएगी। अब मेरी पूरी स्टोरी आप जानते हो कि कैसे मैंने डिप्रेशन में स्टार्ट किया था मेडिटेट करना, और कैसे धीरे धीरे करके पूरी रेजिस्टेंस वैसे रिलीज हुई थी कि मेडिटेशन से मेरा डिप्रेशन, सोशल एंग्जाइटी, सारी चीज़ें खत्म हो गई। करियर में ग्रोथ हुई, मनी में ग्रोथ हुई, हैप्पी रिलेशनशिप आए लाइफ में। फिर उसके बाद किसी रीज़न से मेरा मेडिटेशन छूटा और मेडिटेशन करना छूट गया, तो उसके बाद से रेजिस्टेंस वापस से लाइफ में एंटर करना स्टार्ट हो गई। और उसके बाद वापस मेडिटेशन करने का मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा था। उस समय मैं उतना रेडी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे माइंड को डेवलप किया, रेडी किया खुद को मेडिटेट करने के लिए, और वापस से मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। जहाँ तक मुझे याद है सितंबर के अराउंड में जब मैं अपनी फैमिली के साथ पूरी गया था, उसी अराउंड मैंने, यानी सितंबर 2025 रथ यात्रा के टाइम भी मैं गया था पूरी। लेकिन उस समय भी जब मैं आया था तो उतना मैं नहीं कर पा रहा था मेडिटेशन। लेकिन उसके बाद जब मैं अपने आप को रेडी कर चुका था, सितंबर में जब मैं वापस गया पूरी फैमिली के साथ, उसके बाद जब वापस आया फिर मैंने मेडिटेशन में कंसिस्टेंसी पकड़ी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बैलेंस बनाने में दिक्कत हुई, क्योंकि उस समय हमारी पूजा बहुत सारी होती है, जैसे दिवाली होती है, नवरात्रि होती है, उसके बाद छठ पूजा भी आती है, तो बहुत सारे हॉलीडेज भी आते हैं। तो उस बीच पे भी मैंने कोशिश की अपने आप को मेडिटेशन में रखने की, जितना मैं कर पाया। बाकी तो चलो मिस हुआ ही। फिर उसके बाद मैं दिसंबर में वापस गया था पूरी, मतलब 2024 में मैं 4 बार पूरी गया पूरे साल में। तो उस वाले 4, मतलब आप समझ लो कि कैसी रेजिस्टेंस थी मेरी कि मुझे बार बार जाना पड़ता था कि मेरा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तो जब मैं दिसंबर में वापस आ गया तो उसके बाद मैंने उतनी कंसिस्टेंसी पकड़ ली थी कि हाँ आगे मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ।
तो तब से लेकर के फिर मैंने कंसिस्टेंसी को और बढ़ाना स्टार्ट किया। जब वो कंसिस्टेंसी बढ़नी स्टार्ट हुई, यहाँ पे वो चीज़ आती है कि मेडिटेशन से सारी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होती है। सबसे पहले मैं मेडिटेशन में कंसिस्टेंट हुआ। मेडिटेशन में कंसिस्टेंट होने की वजह से लाइफ में कंसिस्टेंसी आई। उसके साथ ही साथ मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने में कंसिस्टेंट हुआ। उसके साथ ही साथ मैं वीडियोस बनाने में कंसिस्टेंट हुआ। उसके साथ ही साथ मैंने अपने टाइम टेबल को सुधारा। रात को जल्दी सोना स्टार्ट किया, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया, डेली वर्कआउट करना स्टार्ट किया, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। इवन न्यू ईयर अभी आ चुका है, मेरा हर साल का रहता है कि मैं 31 को कभी भी घर पे नहीं रहता। रात के टाइम पे मैं रहूँगा अपने फ्रेंड्स के साथ। 6 साढ़े 6 बजे जो भी टाइम होता है इवनिंग का, मैं उसी समय निकलता हूँ, और उसके बाद 12 बजे के अराउंड सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, फिर घर 1:30-2 बजे तक आते हैं रात को। अब ऐसा पिछले 2-3 सालों में आप समझ लो पहली बार ऐसा हुआ कि मैं घर पे था और रात को 10 बजे मैं सो गया था। क्यों? क्योंकि मैं अपनी रूटीन को खराब नहीं करना चाहता बाहर जाके सेलिब्रेट करके। तो जो जो चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में से निकालनी है, उसे निकालने से पहले मेरा माइंड एक सेकंड अब नहीं सोचता कि मुझे किस चीज़ से दूर होने की ज़रूरत है। क्योंकि इस कंसिस्टेंसी का पहला फेज मैंने तब देखा था जब मेरी लाइफ में कुछ नहीं था। वहाँ से मेडिटेशन ने मुझे सब कुछ दिया। और जब दूसरा फेज स्टार्ट हुआ जहाँ पे मेडिटेशन छूटा था मुझसे, तो एक मेडिटेशन छूटने की वजह से मेरी लाइफ में से कितनी चीज़ें निकल गई, वो जानने के बाद जब मैंने वापस मेडिटेट स्टार्ट किया, मेडिटेशन करना, तो उसके बाद वापस से कंसिस्टेंट हुआ। तो वो कंसिस्टेंसी एक जगह नहीं रुकी, लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में भी आनी स्टार्ट हो गई। अब जैसे आप देख रहे हो कि मैं वीडियोस में, चलो डेली तो बना ही रहा हूँ वीडियोस, लेकिन बना भी अच्छी रहा हूँ, और इसके लिए मैं एक्चुअल में खुद को जेन्युइनली अप्रिशिएट कर सकता हूँ, क्योंकि इस जगह पे मैं डिजर्व करता हूँ। कुछ मंथ तक पहले की अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी खुद भी अपनी वीडियोस से सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन अभी हूँ। तो ये चेंज जब आप अपनी लाइफ में लाना स्टार्ट करोगे कि जब आप मेडिटेट करोगे, मेडिटेशन पे आप रुकोगे नहीं। मेडिटेशन करते करते आपको सबसे पहले तो इम्पल्स आनी स्टार्ट होगी, आप उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हो। मेडिटेशन करते करते आपको समझ में आएगा कि आपको नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा ऐड करना है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऐड करना है, ग्रेटिट्यूड ऐड करना है, या फिर आपको एफर्मेशन ऐड करने हैं। जो भी करना होगा आपके माइंड में आएगा, आप उस चीज़ को स्टार्ट कर दोगे और उसमें कंसिस्टेंट हो जाओगे। फिर आप देखोगे कि वो चीज़ भी आपकी लाइफ में अच्छी होने लगी, बाकी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होने लगी। मेडिटेशन से चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, अब मनी आना स्टार्ट हो चुका है या बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप एक्शंस नहीं लेते हो तो एक्शंस आप नेचुरली लेना स्टार्ट कर दोगे। आप जॉब पे जाना स्टार्ट कर दोगे, जॉब पे अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे, कलीग्स आपको सपोर्ट करने लगेंगे, बॉस का सपोर्ट आपको मिलने लगेगा, रिलैक्स होकर के काम कर पाओगे। जब आपको छुट्टी चाहिए होगी वो भी आपको आसानी से मिलनी स्टार्ट होगी। आप फिर वहाँ पे नहीं रुकोगे, आप बोलोगे अब मुझे मेरी लाइफ को एंजॉय करना है। फिर आप ट्रैवल करना स्टार्ट करोगे। पहले आप ये मतलब लोकली ट्रैवल करोगे, फिर आप बोलोगे मुझे अब ग्लोबली ट्रैवल करना है। आप वहाँ पर नहीं रुकोगे, आप बोलोगे कि इतनी जगह घूम करके मैं कुछ भी खा पी रहा हूँ, मेरी हेल्थ में कुछ भी सुधार नहीं आ रहा है या उल्टा खराब हो रही है चीज़ें, तो वहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट के लिए एक नया कॉल आ जाएगा, आप समझ लो इम्पल्स आ जाएगी। उस जगह पे आप वापस अपनी हेल्थ और फिटनेस से जुड़ोगे, उसको बेटर करना स्टार्ट करोगे, और साथ ही साथ जो चीज़ें आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो चीज़ें भी कर पा रहे होंगे। यानी एक जगह पे आप कभी नहीं रुकोगे। एक मेडिटेशन से ये चीज़ स्टार्ट होगी। मेडिटेशन करते करते आप बोलोगे मुझे अपनी हेल्थ भी सुधारनी है, मुझे अपना करियर भी बेटर करना है, मुझे और पैसे कमाने हैं, मुझे रिलेशनशिप अच्छे चाहिए, मुझे लाइफ अच्छी चाहिए, मुझे घूमना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। और जो चीज़ें भी आपको करनी होगी ना, आप स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओगे। आपके पास सोचने का भी टाइम नहीं होगा कि कैसे करना है, कब करना है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्योंकि वो इम्पल्स आपको वो गाइडेंस देगी। तो इम्पल्स के साथ जब आप चलोगे तो एक्शंस तो बहुत ईजी होते ही है उस जगह पे, और रिजल्ट्स आपको 100% उस जगह पे मिलते हैं। और ये चीज़ आपको बिलीव करने की जरूरत नहीं है। आप जब स्टार्ट करोगे धीरे धीरे, अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो जैसा मैंने आपको बताया वैसे, तो 110% आपकी लाइफ में भी ये चेंजेस आएंगे। और इतनी गारंटी के साथ मैं इस चीज़ को इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में इसी से चेंजेस आए हैं। तो इसीलिए आप भी अपनी लाइफ में मेडिटेशन जरूर स्टार्ट कीजिए। भले आप और कुछ नहीं कर रहे तो भी चलेगा, क्योंकि मेडिटेशन आपको आने वाले टाइम में खुद उस जगहों पे ले जाएगा जहाँ पे आपको होना चाहिए। और अगर आप इस जगह पे इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो किसी रीजन से, अगर आप स्टक हो अपनी लाइफ में और उस जगह से नहीं निकल पा रहे हो और पर्सनली हेल्प चाहते हो, तो आप भी मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हो, जहाँ पर 1-on-1 आप मुझसे बात करके मुझे बता सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम इस जगह पे क्या है, और उसका सॉल्यूशन आप मुझसे जान सकते हो। या फिर आप मुझसे चाहो तो पर्सनल सब्लिमिनल बनवा सकते हो। तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप पे, जिनका नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।